अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर चैनल। अच्छा, मेरी एक वीडियो पे मैंने एक वीडियो बनाई थी फ्रीलांसिंग के ज़रिए जर्मनी आने की। तो उस पर एक लड़के का कमेंट आया था कि वो नॉन टेक्निकल डिग्री होल्डर है और वो तो ऐसी फ्रीलांसिंग नहीं कर सकता। वो भी फ्रीलांसिंग कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ उस पर काम कर रहा है, या तो असाइनमेंट्स वगैरह लोगों के बना के देता है या ऐसे राइटिंग करता है, इस तरह के काम करता है। तो उसके लिए कोई परमानेंट क्लाइंट हो नहीं सकता, तो वो फ्रीलांसिंग के ज़रिए कभी किसी और मुल्क मूव हो नहीं सकता, क्योंकि वो किसी स्पेशल कंपनी के साथ काम नहीं कर रहा। तो उसके ऊपर मैं अभी एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि जिन लोगों के पास नॉन टेक्निकल डिग्रीज़ हैं, जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस इस तरह की डिग्रीज़ नहीं की हुई, मतलब कोई ऐसी डिग्रीज़ की हुई हैं जिनको, कुछ ऐसी भी हैं जो नॉन टेक्निकल तो नहीं है, लेकिन उनका फ्रीलांसिंग काम इतना ज़्यादा क्या कहना चाहिए कि इन फैशन नहीं है, उस तरह वो लोग ज़्यादातर फ्रीलांसिंग कर नहीं रहे होते, जिसमें केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स वगैरह ये सब लोग आ जाते हैं। मैं इनको बिल्कुल भी नॉन टेक्निकल नहीं बोल रहा, दीज आर वेरी टेक्निकल गाइज, बट वो किस तरह की फ्रीलांसिंग कर सकते हैं इसके ऊपर मैं थोड़ी बात करना चाहता हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले तो अगर किसी के पास नॉन टेक्निकल डिग्री होल्डर है या वो ऐसे राइटिंग और इस तरह के काम कर रहा है, तो सबसे पहले तो इस तरह के काम पे कभी भी कोई वो स्केल नहीं कर पाएगा। ऐसे राइटिंग या असाइनमेंट राइटिंग वो कभी किसी बड़ी कंपनी को जाके बता नहीं सकता, क्योंकि वो बड़ी कंपनी बोलेगी कि आप तो ऑलरेडी इलीगल काम कर रहे हो और ये काम आप किसी का एग्ज़ाम लिख के दे रहे हो या आप किसी के लिए असाइनमेंट लिख के दे रहे हो, दिस इज़ ऑलरेडी इलीगल। तो वो आपको कभी भी लिफ्ट नहीं कराएंगे। तो उसके लिए आपको अपनी स्किल्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अपनी स्किल्स आपको ऐसी करनी पड़ेंगी कि आप अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें। अगर उन्हीं स्किल्स पे, बेसिक स्किल्स पे अगर आप चलते रहेंगे और किसी खास कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे, स्टूडेंट्स वगैरह को काम करके दे रहे हैं, तो आप इस फ्रीलांसिंग को स्केल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, उसके लिए मैंने कुछ लिस्ट बनाई है, मैंने खुद रिसर्च की है, कुछ चीज़ें मैं खुद भी ट्राई कर चुका हूँ पास्ट में। मैं उसमें बहुत ज़्यादा कामयाब तो नहीं हुआ था, क्योंकि मेरी ऑलरेडी प्रोग्रामिंग की गिग्स अच्छा परफॉर्म कर रही थी, तो दूसरी साइड में मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन ऐसी स्किल्स हैं जो मैं सीख के गिग्स वगैरह पे लोगों को ऑर्डर वगैरह फाइवर पे कर चुका हूँ, जो कोई भी सीख सकता है, जिसके लिए स्पेशली आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर या प्रोग्रामर होना ज़रूरी नहीं है। तो उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली तो स्किल है वेब डिज़ाइन और वेब डेवलपमेंट। अगर हम लोग वेब डेवलपमेंट और वेब डिज़ाइनिंग की बात करें, तो दो तरह की वेब डेवलपमेंट होती है। एक तो होती है कि वेब एप्लीकेशंस बनाना कम्प्लीटली कस्टमाइज्ड ASP.NET को यूज़ करते हुए, PHP को यूज़ करते हुए, इस तरह को। मैं इनके बारे में नहीं बात कर रहा, ये ऑफ कोर्स प्रोग्रामर्स ही कर सकते हैं। मैं वो बात कर रहा हूँ जो आजकल ईजी वेबसाइट्स हैं, जो आपको बहुत आसानी से आपको वेबसाइट बनाने का मौका देती हैं। फॉर एग्जांपल शॉपिफाई है। मैं भी यूनिवर्सिटी के दिनों में एक जॉब करता था, जहाँ पे मैं ओपन कार्ट पे लोगों को वेबसाइट्स बना के देता था, UK वगैरह के क्लाइंट्स को। इस तरह शॉपिफाई है, वर्डप्रेस है, हो सकता है ओपन कार्ट, आई डोंट नो आजकल चलती है कि नहीं चलती। तो ये तमाम चीज़ें आप ये सीख सकते हैं, और ये सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। बेसिक शॉपिफाई और बेसिक वर्ड कॉमर्स सीखना शायद 3 से 4 दिन का काम है, और अगर कोई कम टाइम भी देता है तो 1 हफ़्ते का काम है। और अगर आप एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशंस करना चाहते हैं, तो भी वर्डप्रेस आप 2-2.5 महीने में, या शॉपिफाई 2-2.5 महीने में कंफर्टेबली आप लोग सीख सकते हैं इसको। अगर आप हर रोज़ 2-3 घंटे दें और प्रैक्टिस करें और अपनी एक वेबसाइट बनाने की कोशिश करें इस तरह, तो ये बहुत ईजी है, ये कोई बहुत मुश्किल जॉब नहीं है। उसके अलावा बात करूँ तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत सारे नए टूल्स आ गए हैं, कैनवा और इस तरह के, जो जैसे माइक्रोसॉफ्ट क्लिपचैम्प है आई थिंक, और इस तरह की जो आपको वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ऑफ़र करती हैं। और ये टूल्स इतने ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा, मेरा नहीं ख्याल कि इनको आज एडोबी प्रीमियर, रश या इस तरह के और टूल्स के साथ कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो जो टूल जितना ज़्यादा मुश्किल होता है, और वो उतनी ही ज़्यादा फ्रीडम भी देता है। अगर एडोबी प्रीमियर एक बहुत मुश्किल टूल है, या एडोबी फ़ोटोशॉप एक मुश्किल टूल है, तो वो उतनी ही ज़्यादा आपको फ्रीडम भी देगा कि आप प्ले कर सकें ग्राफिक्स के साथ। अगर कैनवा आपको बहुत इजी टूल मिल गया है, चीज़ें इधर उधर से ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है, तो वो आपको कम फ्रीडम देगा चीज़ें कस्टमाइज़ करने की, लेकिन स्टिल फिर भी आप कैनवा इस तरह की चीज़ें यूज़ करके गिग्स बना सकते हैं, और इस पर भी आप अच्छे ऑर्डर ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत आसान काम है और इसके कौन पैसे देगा, लोग खुद कर लेंगे, तो बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, वो खुद भी काम कर सकते हैं 1 घंटा लगा के, लेकिन उनका घंटा बहुत कीमती होता है, तो वो आपको हायर कर सकते हैं $10 में 1 घंटा या $15 में 1 घंटा,
ये $5 में 1 घंटा, इट इज़ स्टिल गुड अगर $5 पर आवर की भी आप जॉब कर रहे हैं कैनवा के ऊपर। अच्छा, तीसरी चीज़ है कॉपी राइटिंग। ये थोड़ी मुझे आजकल थोड़ी कंट्रोवर्शियल फील्ड लगती है, क्योंकि आई थिंक इट इज़ डाइंग। A lot of people are making money out of it by selling courses, things like that in Pakistan, and they are making millions. अगर आप मल्टीप्लाई करें उनका कुछ छोटा सा हल्का सा कोर्स भी अगर आप मल्टीप्लाई करें ना, कितने लोग इनरोल हो रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि वो इससे करोड़ों रुपया कमा चुके हैं। तो हो सकता है इसकी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने शायद एक्चुअल कॉपी राइटिंग करके इतने पैसे ना कमाए हों जितने उन्होंने कोर्स बेच के पैसे कमाए हैं। तो क्योंकि एआई वगैरह के बाद बहुत जो छोटी कंपनीज़ हैं वो एआई से करवा लेंगी, और एआई भी बहुत अच्छी कॉपी राइटिंग करके आपको देती है। लेकिन स्टिल यू कैन ट्राई योर लक हियर। और एआई जितना मर्ज़ी आगे आ जाए, जो कस्टमाइजेशन और जो ह्यूमनली जो चीज़ है उसकी हमेशा जगह रहेगी, मेरा ख्याल है। अच्छा, उसके बाद हम लोग सोशल मीडिया मैनेजमेंट के ऊपर बात कर लें। ये मैं पर्सनली कर भी चुका हूँ, सीख भी चुका हूँ। सोशल मीडिया मैनेजमेंट इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड। आपको अगर आप पूरी मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं तो शायद 6 महीने लग जाएँ आपको, क्योंकि आपको इसमें गूगल एनालिटिक्स भी सीख सकते हैं, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, टिकटॉक, व्हाट नॉट। और अगर आपको गूगल एनालिटिक्स और कीवर्ड रिसर्च ये तमाम चीज़ें आ गई तो आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। क्योंकि अगर आपको कीवर्ड रिसर्च करना नहीं आती तो आप फ्रीलांसिंग, अगर आप बेशक सोशल मीडिया मैनेजर बने या ना बने, कीवर्ड रिसर्च के बगैर मेरा नहीं ख्याल कि आप फ्रीलांसर अच्छे बन सकते हैं। क्योंकि आपको जब पता ही नहीं है कि मैं फाइवर पे कौन से कीवर्ड्स यूज़ करूं अपने अबाउट में या अपनी गिग्स में, तो आप कभी अच्छे फ्रीलांसर बन ही नहीं पाएंगे, अच्छी गिग्स बना ही नहीं पाएंगे। और जो इस काम के गूगल एनालिटिक्स से जिनको कीवर्ड रिसर्च करनी आती है, जिनको अच्छे फाइवर, अच्छे अपवर्क के अकाउंट बनाने आते हैं, जिनके को ऐसे अकाउंट बनाने आते हैं जो कहें कि ये 100% वर्क करेगा अकाउंट। जैसे अब तो मैंने बहुत अरसे से कोई गिग नहीं बनाई, लेकिन जब मैं बनाता था मैंने अपने 2 दोस्तों को भी बना के अकाउंट दिए, 3 दोस्तों को बना के अकाउंट दिए, और अपने भी 2 अकाउंट बनाए। तो उस दिनों में बहुत शोर होता था। मुझे लगता था कि अगर मैं कोई गिग बना रहा हूँ और एक अकाउंट मैंने खुद बनाया है, मुझे पता होता था क्या क्या एजुकेशन कहाँ क्या ऐड करनी है, क्या अबाउट में ऐड करना है, क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है जिससे फाइवर मुझे पिक करेगा। तो मैं बहुत श्योर होता था कि अगर मैं किसी का अकाउंट बना के दे रहा हूँ तो देयर इज़ नो वे कि उसको महीने के अंदर अंदर ऑर्डर नहीं आएगा। और जिनको मैंने अकाउंट बना के दिए उन्होंने 2-3 महीने के अंदर $1000 को आराम से टच किए। तो अगर आपको सिर्फ अकाउंट बनाना भी आता है ना फाइवर पे, और इसके अलावा कोई टेक्निकल स्किल नहीं है, ये भी एक इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टूल है कि आप जिससे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बिल्कुल गाँव में बैठे हुए हैं या बिल्कुल छोटे से इलाकों में बैठ के 4-5 घर में लैपटॉप रख के, और उन्होंने सिर्फ गिग्स बनाई हुई अच्छी। उनको कोई काम नहीं आता टेक्निकल, वो सारा काम पकड़ते हैं, आउटसोर्स करते हैं, और उससे वो, मैं पर्सनली एक बंदे को जानता हूँ जो उससे कुछ अरसे पहले 1 मिलियन रुपीज़ तक कमा रहा था। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड चांस। अगर आपको कीवर्ड रिसर्च, गूगल एनालिटिक्स, ये तमाम चीज़ें आती हैं और आप अच्छी गिग्स बना सकते हैं, तो आपको और कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है। ये इटसेल्फ एक स्किल है। अच्छा अपवर्क अकाउंट बनाना या अच्छी फाइवर की गिग बनाना ये एक इटसेल्फ एक स्किल है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ आ गई कि फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर्स लाइक क्विक बुक्स, आई थिंक एक ज़ीरो के नाम से भी कुछ सॉफ्टवेयर है। और ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आप इसके लिए स्पेशलाइज्ड ऐसा नहीं होता कि किसी ने ACCA किया हुआ है या अकाउंटिंग पढ़ी हुई है तो वही इसको कर सकता है। अगर आपको मैथ्स आपकी अच्छी है और आप 2-3 महीने अकाउंटिंग पे लगाएं और 2-3 महीने इस सॉफ्टवेयर पे लगाएं, तो आप इजीली ये सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं। और इस सॉफ्टवेयर क्विक बुक्स वगैरह की बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। ये मैं ज़्यादातर चीज़ें आपको वही बता रहा हूँ जो मैंने रिसर्च की है और जो लिंक्डइन के मुताबिक, फाइवर के मुताबिक जो हाई सेलिंग स्किल्स हैं और जिनके अच्छे पैसे मिल जाते हैं फ्रीलांसिंग की दुनिया में। अच्छा, उसके अलावा मैं बात करूँ तो एक्सेल मुझे तो मतलब शायद 10% ही आता है। एक्सेल इज़ अ ह्यूज प्रोडक्ट। जिसको पूरा एक्सेल आता है वो मेरा ख्याल है दुनिया में कुछ भी कर सकता है, और मेरा ख्याल है पूरा एक्सेल किसी को भी नहीं आता। जिन्होंने बनाया उनको भी नहीं आता, क्योंकि अलग अलग फीचर्स सबने बनाए होंगे। तो एक्सेल इज़ अ ह्यूज प्रोडक्ट। अगर आपको अच्छा एक्सेल आता है, यू कैन डू वंडर्स, यू कैन गेट एनी जॉब, नॉट एनी जॉब बट यू कैन डू अ लॉट ऑफ जॉब्स जो सिर्फ एक्सेल की स्किल। अगर आपको एक्सेल अच्छा आता है, आपको उसी स्किल के ऊपर बहुत अच्छी जॉब्स फ्रीलांसिंग भी मिल सकती हैं और फिज़िकल जॉब्स भी मिल सकती हैं।
उसके अलावा है ऑनलाइन ट्यूटरिंग। ये लास्ट एक तरह से स्किल मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अच्छा, एक स्किल उससे पहले मिस हो गई है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन गूगल एनालिटिक्स। आप कीवर्ड रिसर्च इन चीज़ों के ऊपर भी मैटर करती है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी फील्ड है, और अगर एआई की वजह से ब्लॉग्स ख़त्म हो जाते हैं, वेबसाइट से लोग पढ़ना छोड़ देते हैं, फिर भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की वैल्यू रहेगी, क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि आपको कोई, आप सर्च इंजन को के अंदर ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं अपनी कोई भी, वो एप्लीकेशन भी हो सकती है, वो कोई वेबसाइट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो आपकी कंपनी भी हो सकती है। तो दिस फील्ड, आई डोंट थिंक दिस इज़ गोइंग टू डाई ड्यू टू एआई और समथिंग लाइक दैट। अगर आपको अच्छी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आती है, देयर इज़ स्टिल अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू फॉर यू। अच्छा, उसके बाद लास्ट चीज़ है ऑनलाइन ट्यूटरिंग। ये मैंने सबसे आखिर में रखी है, लेकिन ये जो चीज़ है ये सबसे ज़्यादा ऑर्डर दे सकती है। इससे अगर ये उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ जो जिन्होंने एमएससी मैथमेटिक्स किया हुआ है, केमिस्ट्री किया हुआ है, बायोलॉजी किया हुआ है, कोई भी और अच्छी डिग्री की हुई है, लेकिन पाकिस्तान में उस तरह के उनको प्रोस्पेक्ट्स नहीं मिलते। जैसे आप किसी यूरोपियन कंट्री में या जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे आप बात करें तो जिन्होंने अप्लाइड फ़िज़िक्स में मास्टर्स किया होता है, उनकी बहुत मांग होती है, उनकी ये बहुत अच्छी जॉब्स होती हैं। आपने अगर अच्छे मुल्कों में एमएससी केमिस्ट्री किया होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किया हुआ है अगर आपने, तो या इनऑर्गेनिक भी किया हुआ है, तो बहुत मांग है लेबॉर्ट्रीज़ में और इस तरह की चीज़ों में। ये सिर्फ हमारे मुल्क में ही है कि मतलब एमएससी जो इतनी मुश्किल तालीम हासिल करने के बाद लोग बेचारे बहुत हल्की जॉब्स कर रहे हैं, या तो स्कूल्स वगैरह में टीचिंग कर रहे हैं। स्कूल में टीचिंग करना एक बहुत प्रेस्टीजियस जॉब है, मैं उसको बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन हमारे मुल्क में उसमें क्या होता है कि आपको इतने पैसे नहीं मिल रहे होते। यहाँ पे आप किसी और मुल्क में अगर आप स्कूल टीचर भी हैं तो आपको 3000, 4000 यूरो, 5000 यूरो मिल रहे होते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड जॉब। तो उनको छोटे स्कूल्स में पढ़ाना पड़ता है, इस तरह के काम करने पड़ते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, शायद टॉपर्स होते हैं, या कुछ 50 लोगों की क्लास में 10 ऐसे लोग होते हैं जिनको इंडस्ट्रीज़ में या लैब्स में जॉब मिल जाती है, और बाकी लोग टीचिंग वगैरह कर रहे होते हैं। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर वो इंग्लिश में पढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक और चीज़ इंक्लूड कर दूं कि इंग्लिश इज़ द टॉप। इंग्लिश कोई स्किल नहीं है वैसे, लेकिन फ्रीलांसिंग की दुनिया में इंग्लिश सबसे टॉप प्रायोरिटी। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप ये सपना देखना छोड़ दें कि आप कभी फ्रीलांसर बन सकते हैं, क्योंकि आपने या तो आप पाकिस्तान में लोगों से के साथ फ्रीलांसिंग करेंगे, वो कभी भी एक अच्छा काम मेरे ख्याल में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको अगेन बहुत कम पैसे मिल रहे होंगे। जो लोग बाहर से पैसे पकड़ते हैं, बाहर से जो मैंने आपको पहले बात बताई, प्रोजेक्ट पकड़ते हैं और यहाँ पे आउटसोर्स करते हैं, ऐसे लोगों को जिनको अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, फाइवर अकाउंट बनाना नहीं आता, उनको 40%, मैक्सिमम 50% या 30% दे रहे होते हैं, बाकी पूरा लाइन्स शेयर ख़ुद रख रहे होते हैं। तो पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग करने का इतना कोई फ़ायदा है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, शुरू के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आपको अंग्रेज़ क्लाइंट्स चाहिए तो फिर आपको अंग्रेज़ी सीखनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको ये तो आपकी टॉप स्किल होनी चाहिए। सबसे पहले आपने इंग्लिश ही सीखनी है, इसलिए जब आप फाइवर पे अकाउंट बनाते हैं तो वो आपको इंग्लिश का एक टेस्ट वगैरह भी लेते हैं, मेरा ख्याल है। अच्छा, तो उसके बाद ऑनलाइन ट्यूटरिंग के बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं। अगर ये केमिस्ट्री लोग पढ़ाते हैं, फ़िज़िक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी, प्रोग्रामिंग, मैंने बहुत लोगों को पढ़ाई है। $10 पर आवर के हिसाब से, $15 पर आवर के हिसाब से। अगर कोई ग्रुप है तो आप कम पैसे भी ले सकते हैं, पर बच्चा $5 लें, और 4 बंदों के ग्रुप को आप एक साथ $20 ले रहे हो, और ये बहुत ही अच्छा काम है। इस काम के ऊपर आपको इतनी जल्दी और रिस्पॉन्स और इतनी जल्दी ऑर्डर्स आएंगे कि आपकी सोच है, आप गिग बनाएं, और आई एम 100% श्योर कि आपको ऑर्डर आएगा ऑनलाइन ट्यूटरिंग का। आप बताएं कि मैं टीच कर सकता हूँ और मैं टीचिंग करूँगा और ये करूँगा, क्योंकि बच्चे दुनिया में भरे पड़े हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, इतनी कंपनीज़ नहीं हैं जितने बच्चे हैं। वो आपसे लाजमी रब्ता करेंगे, और आप इसके को करते हुए भी आप लोग शायद बाहर तो मूव नहीं हो पाएंगे, लेकिन इट इज़ अ वेरी गुड स्किल। आई नो पीपल हु आर अर्निंग मोर देन $1000 विद ऑनलाइन ट्यूटरिंग, और मैं भी जब ऑनलाइन ट्यूटरिंग पे ध्यान देता था, आई नो अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन इज़ मेकिंग अराउंड $800 to $900, और वो हफ्ते में 5 दिन 1-1 घंटा पढ़ाता है। मतलब ये ड्रीम जॉब हो सकती है। वो तो खैर साइड पे कर रहे हैं, लेकिन आप सोचें ये कितनी ड्रीम जॉब है। आपने हफ्ते में 5 दिन 1-1 घंटा पढ़ाना है, और आप
महीने के चार्ज कर रहे हैं $900 स्टूडेंट से, ये किसी और बंदे से 2-3 स्टूडेंट से, कोई किसी ग्रुप से। तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोस्पेक्टिव। अगर आप लोग इसके ऊपर काम करेंगे तो आपके बहुत जल्दी ऑर्डर आ जाएंगे और इसमें आप बहुत जल्दी एक्सेल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये सारी स्किल्स हैं और ये तमाम वो स्किल्स हैं जो नॉन टेक्निकल बंदे भी सीख सकते हैं। अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकता है, मुझसे चीज़ें पूछ सकता है। लेकिन स्टिल ये तमाम स्किल्स उसी सूरत में पॉसिबल है जब आपके अंदर वो फायर है, आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, आप चीज़ों को समझ सकते हैं, आप चीज़ों के पीछे पागलों की तरह लग सकते हैं, तो ये पॉसिबल है। अदरवाइज़ आप सिर्फ सोचते रहेंगे और ऐसा खैर मैं भी करता हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन करता हूँ, लेकिन हर बंदा करता है। लेकिन अगर आप के अंदर वो जज्बा नहीं है कि आपने एक चीज़ के पीछे 3 महीने अगर आप के लिए पागल हो जाना है। ऑफ़ कोर्स जिन लोगों के पास फुल टाइम जॉब है वो तो पागल ना हो, वो अपने काम को आहिस्ता-आहिस्ता साथ-साथ चलाएँ। लेकिन अगर किसी का ब्रेड एंड बटर यही फ्रीलांसिंग ही वो बनाने जा रहा है और उसके पास अभी कोई जॉब नहीं है, तो मेरा ख़्याल है उसको हर रोज़ के 10 घंटे किसी स्किल, 1-2-3 स्किल्स पे एक साथ हमलावर हो जाना चाहिए और उसे हर रोज़ के बहुत ज़्यादा आवर्स दे के, और अगर वो हर रोज़ के 10 घंटे देता है और बिल्कुल इमरजेंसी नाफिज़ कर देता है अपनी ज़िंदगी में, तो मेरा नहीं ख्याल कि 2-3 महीने से पहले 2-3 महीने से ज़्यादा लगेंगे कि वो फ्रीलांसिंग से कमाना शुरू कर दे। बेशक वो $200 $300 शुरू में कमाना शुरू करे, जिन्हें वो स्केल करे अगले 6 महीनों में $1000 तक, और तो लेकिन वो कमाना शुरू कर सकता है। और अगर कोई बंदा स्केल कर लेता है, कोई भी नॉन टेक्निकल आदमी एक स्किल पागलों की तरह सीखता है 3 महीने तक, इनमें से कोई भी स्किल या कोई और स्किल जो आपको कहीं और से पता लगती है, और 6 महीने में या 1 साल में $1000 को टच कर लेता है, तो $1000 इज़ अ गुड अमाउंट इन पाकिस्तान आई बिलीव, एंड यू कैन लिव अ गुड लाइफ, a decent life in $1000 आई बिलीव। अच्छा, तो यही चीज़ें, कंसिस्टेंसी, सेल्स, क्लाइंट एक्विजिशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये तमाम चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप सिर्फ़ और सिर्फ फाइवर के गिग्स बना के काम आउटसोर्स करके फिर भी आप ऐसे अच्छे बहुत सारे कमा सकते हैं। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।